Hello everyone, this is Rohini Verma and welcome to my YouTube channel. So today we discuss fertilization. So fertilization, that means male gamete sperm this is the structure of a sperm: nucleus, acrosome, centrioles and mitochondria. Sperm fuse to ovum, female gametophyte ovum, nucleus and cortical granules. So fertilization, that means sperm and ovum fuse and formation a zygote, that is zygote. So zygote मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, दैट इज zygote. सो फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट्स. एंड नेक्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन, so 5 type of fertilization stages. First one is acrosomal reaction, second one is sperm entry, third one is cortical reaction, fourth one is zona reaction, and fifth one is karyogamy. So first one is acrosomal reaction. So this is ovum, this is corona layer, outer protective layer of ovum, that is corona layer, corona cells, and sperm, that is sperm acrosome. Head portion in acrosomal reaction, first hydrolytic enzyme, also known as sperm lysine enzyme. So sperm lysine enzyme का वर्क होता है, फंक्शन होता है, दैट इज एंटर, जैसे ही वो ओवम में एंटर करता है, ओवम का जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है कोरोना सेल, उसको डिस्ट्रॉय करता है, सेपरेट करता है. नेक्स्ट वन इज कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम. फंक्शन ऑफ कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, दैट इज डिजनरेट कोरोना सेल्स. सो कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम कोरोना सेल्स को डिजनरेट करता है. नेक्स्ट वन इज थर्ड, सो कंपैटिबिलिटी रिएक्शन होता है. तो उस टाइम पे ओवम का जो इनर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जोना सेल, सो जोना सेल जोना लाइसिन एंजाइम सिक्रीट करता है, जो कि जोना लेयर को डिस्ट्रॉय करता है एंड स्पर्म एंटर करता है. रिएक्शन ऑल्सो डेवलप आउट ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड fertilization cone. So this is fertilization cone, this is sperm entry. So next, sperm fertilization cone को डिस्ट्रॉय करता है एंड यहाँ से ये एंटर करता है. सो स्पर्म अपना न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया, नेक पोर्शन जो है वो ओवम में एंटर करता है एंड स्पर्म का जो टेल पोर्शन है वो ओवम के बाहर में ही रहता है, वो ओवम के अंदर में एंटर नहीं करता है. नेक्स्ट कॉर्टिकल रिएक्शन, एंड स्पर्म एंट्री के टाइम पे वेव एंटर होता है, जिस वेव की वजह से ओवम में जो
कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंस होते हैं, वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कॉर्टिकल रिएक्शन के टाइम पे ओवम सेल से वो बाहर चला जाता है. सो दिस इज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, दिस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स out in the ovum. Next, zona reaction. So in zona reaction, destroy zona receptor and prevent to enter double sperm. That means कि zona reaction में zona reaction prevent करता है कि ovum में कोई दूसरा sperm जो है वो enter ना कर सके. One sperm enter into the ovum, that is monospermy, and more than one sperm entry to the ovum, that is polyspermy, and fourth one is karyogamy. So zona reaction, sperm entry करने के बाद में this is male gametophyte and this is female gametophyte. and इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है एंड स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. सो दिस इज जाइगोट. सो दिस इज जाइगोट. तो जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट में जस्ट क्लीवेज प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है. जाइगोट में क्लीवेज, शॉर्ट व्यू, मेल गैमेट स्पर्म and female gamete ovum fuse and formation zygote, that is called fertilization. and step of fertilization, first acrosomal reaction. so acrosomal reaction में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होता है जो कि कोरोना सेल्स को सेपरेट करता है एंड कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम रिलीज होता है जो कि कोरोना सेल्स को डिजनरेट करता है, जो कि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है ओवम का. एंड कंपैटिबिलिटी रिएक्शन होता है, उस टाइम पे जोना लाइसिन एंजाइम रिलीज होता है जो कि जोना सेल्स को, जो कि इनर प्रोटेक्टिव लेयर होता है ओवम का, उसको डिस्ट्रॉय करता है. एंड फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन करता है. फर्टिलाइजेशन कोन जो है वो ओवम में बनता है जो कि एक आउटग्रोथ होता है एंड ओवम पे एक कोन का फॉर्मेशन होता है जो कि फर्टिलाइजेशन कोन, इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कोन. सेकेंड, स्पर्म एंट्री. सो स्पर्म एंटर करता है ओवम में थ्रू द फर्टिलाइजेशन कोन एंड स्पर्म का ओनली टेल एरिया जो है वो ओवम के आउटसाइड पे रहता है, बाकी उसका नेक न्यूक्लियस पोर्शन जो है वो ओवम में एंटर करता है. नेक्स्ट कॉर्टिकल रिएक्शन. सो कॉर्टिकल रिएक्शन में ओवम में जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंस होता है वो ओवम के बाहर चला जाता है. Zona reaction. So in zona reaction, destroy the sperm receptor and prevent to polyspermy. So in karyogamy, nucleus envelope breakdown and formation of a spindle fiber and zygote, and then formation of zygote. and zygote का formation होने के बाद में उसमें cleavage का formation जो है वो start हो जाता है. One is early embryonic development और embryogenesis. That means कि embryo का development, फर्स्ट क्लीवेज, गोट. सो जाइगोट में रेपिटेटिव माइटोटिक सेल डिवीजन होता है. माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद में ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होता है. सो जाइगोट 2 ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन करता है. 1 ब्लास्टोमियर जो है वो सेकेंड ब्लास्टोमियर से स्लाइटली लार्जर होता है. सो जाइगोट, फर्स्ट क्लीवेज, सेकेंड. सो सेकेंड क्लीवेज में 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है. फर्स्ट टूथ सेल्स एंड दैट इज 4 सेल्स, 1 2 3 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है. एंड सेकेंड क्लीवेज के टाइम पे कंप्लीट होने में 20 to 30 आवर का टाइम होता है. एंड नेक्स्ट थर्ड क्लीवेज. सो थर्ड क्लीवेज 8 सेल्स का फॉर्मेशन होता है. एंड क्लीवेज कंप्लीट होने में 12 आवर का टाइम ड्यूरेशन होता है. सो क्लीवेज मीन्स जाइगोट में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है जिससे कि 2
4 देन 8 सेल्स ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन इज मोरुला स्टेज। सो इन मोरुला स्टेज एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज मोरुला। एंड मोरुला में जो है वो 16 to 32 ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होता है। एंड मोरुला इज कवर्ड बाय जोना पेलुसिडा लेयर। So this is morula, solid ball like structure. So in blastulation endometrium walls secrete nutritive fluid that is called uterine milk. So uterine milk में जो है वो न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है जिसको मोरुला सेल्स जो है वो एब्जॉर्ब करता है। सो मोरुला जैसे ही यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में एंटर करता है, एंडोमेट्रियम का जो फ्लूइड यूटेराइन मिल्क है उसको वो ऑब्जर्व करता है एंड चेन ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन करता है। सो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एक फ्लूइड का सिक्रेशन करता है जिससे कि एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। ओके, दिस इज कैविटी। सो ट्रोफोब्लास्ट में फ्लूइड प्रेजेंस होता है जो कि एक कैविटी का फॉर्मेशन करता है, दैट इज ब्लास्टोसील। सो ब्लास्टोसील्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसील्स, दैट मीन्स कि मोरुला ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो गया है एंड ब्लास्टुलेशन प्रोसीजर प्रेजेंस। सो इम्प्लांटेशन, दैट मीन्स कि ब्लास्टुला जो है वो यूट्रस की वॉल्व से अटैच्ड हो जाता है। ब्लास्टुला यूट्रस के वॉल्व से अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसीजर जो है वो फर्टिलाइजेशन के 7th डे पे कंप्लीट होता है एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसीजर जो है वो 3 डेज में कंप्लीट होता है। एंड फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे ओव्यूलेशन के बाद में एम्प्यूला एंड स्थिमस जंक्शन में फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर होता है। एंड क्लीवेज एंड मोरुला स्टेज जो है वो फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होता है एंड ब्लास्टुलेशन जो है वो यूट्रस वाले पोर्शन पे यूट्रस में कंप्लीट होता है। सो यहाँ पे ही 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, देन 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, देन 8 सेल्स का फॉर्मेशन होगा एंड अगेन एंड नेक्स्ट मोरुला स्टेज का फॉर्मेशन होता है। एंड मोरुला स्टेज के बाद में ब्लास्टोमियर्स यूट्रस में एंटर करता है एंड यूटेराइन मिल्क को एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट मटेरियल एब्जॉर्ब करता है, देन वो ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन करता है एंड ब्लास्टुलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद में ब्लास्टुला सेल्स जो है वो यूट्रस की वॉल्व से अटैच होता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट वन इज प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी दैट मीन्स कि डेवलप्ड एम्ब्रियो इनसाइड द वुमेन वॉर्म्स और वुमेन यूट्रस। सो वुमेन्स के यूट्रस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। एंड ट्रोफोब्लास्ट अटैच होता है वुमेन्स के ट्रोफोब्लास्ट अटैच होता है यूट्रस के वॉल्व से। सो दैट इज कॉल्ड क्रोनिकल विलाई, दैट इज क्रोनिकल विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन होता है ट्रोफोब्लास्ट में टू अटैच द यूट्रस, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक विलाई। एंड प्लाजेंटा का फॉर्मेशन होता है। प्लाजेंटा
थर्ड वन इज कि एम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन। प्लाजेंटा इज अटैच टू द फीटस थ्रू द एम्बिलिकल कॉर्ड। सो एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लाजेंटा जो है वो फीटस से अटैच्ड होता है। नेक्स्ट वन इज प्रेगनेंसी हार्मोन। फर्स्ट ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, सेकेंड ह्यूमन प्लाजेंटल लैक्टोजन। सो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड ह्यूमन प्लाजेंटल लैक्टोजन, ये दोनों हार्मोन्स ऐसे हैं जो ओनली प्रेगनेंसी के टाइम पे ह्यूमन बॉडी, फीमेल बॉडी रिलीज करता है। नेक्स्ट वन इज गैस्ट्रुलेशन। सो इन गैस्ट्रुलेशन, after implantation, inner cell mass differentiate and outer layer of this cell, it's called ectoderm, and inner layer it's called endoderm. And कुछ टाइम के बाद में एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म के सेंटर में बीच में एक और लेयर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज मेसोडर्म। That is ectoderm and endoderm. Then एक सेल लेयर का फॉर्मेशन होता है, that is called mesoderm. So this is ectoderm, this is endoderm. एक सेल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज मेसोडर्म। एंड इनर सेल मास जो है वो कंटेन करके रखता है सेल, दैट इज कॉल्ड स्टेम सेल्स। एंड स्टेम सेल्स में ये एबिलिटी होती है कि वो डेवलप करके एम्ब्रियो का ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है। सो स्टेम सेल से ही एम्ब्रियो के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनोजेनेसिस। सो ऑर्गेनोजेनेसिस दैट मीन्स कि ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना। सो आफ्टर गैस्ट्रुलेशन ऑर्गन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। इन 1 मंथ हार्ट का फॉर्मेशन होता है, एंड इन 3 मंथ लिम्स एंड डिजिट्स का फॉर्मेशन होता है। एंड फीटस का जो फर्स्ट मूवमेंट है वो आफ्टर 5 मंथ ऑब्जर्व किया गया है। एंड इन 24 वीक एम्ब्रियो का बॉडी जो है वो फाइन हेयर से कवर्ड हो जाता है, प्लस आईलिड्स का फॉर्मेशन होता है। एंड आफ्टर 9 मंथ एम्ब्रियो इज फुल ऑन डेवलप एंड रेडी फॉर पार्चुरेशन। नेक्स्ट वन इज पार्चुरेशन। सो पार्चुरेशन का प्रोसीजर जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन इज, सो पार्चुरेशन का जो प्रोसीजर है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन इज डायलेशन, सेकेंड वन इज इम्पल्सन। डायलेशन, सो इन डायलेशन फेज सर्विक्स इज फुल्ली डायलेटेड। This is cervix area last, and this is cervix area last part of the uterus. So cervix area जो है वो full on dilate होता है। So dilation, latent phase and second active phase. So in latent phase 0 to 4 centimeter dilate होता है cervix, and in active phase 4 to 10 centimeter dilate होता है cervix. Next one is impulsion. So impulsions, that means कि human, so in impulsion contract the uterus and abdominal portion and pass out the embryo or pass out the full on mature embryo to the cervix, to the vagina. And impulsion have 2 phases. First one is passive phase and second one is active phase. So in passive phase embryo pass out the cervix and vagina through the down phases, and in active phases women need to extra push for the embryo pass out.
थर्ड आफ्टर बर्थ, सो आफ्टर बर्थ, थर्ड आफ्टर बर्थ, सो आफ्टर बर्थ 0 to 45 मिनट्स के बाद में प्लाजेंटा जो है वो रिमूव हो जाता है एंड यूटेराइन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो इन लैक्टेशन आफ्टर बर्थ ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बर्थ के टाइम पे फीमेल का जो मेमरी ग्लैंड है वो मिल्क का सेक्रीशन करता है, मिल्क का सेक्रेशन होता है एंड मिल्क जो है वो मिल्क में बहुत से न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रेजेंस होता है एंड फीमेल का जो फर्स्ट मिल्क होता है दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। सो कोलेस्ट्रम में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है कोलेस्ट्रम। मिल्क का सेक्रेशन होता है उसको प्रोलैक्टिन हार्मोन कंट्रोल करके रखता है। Okay, that's it for today class. I hope you understood very well, and if any queries and doubt you can comment below and you can also connect to the Instagram. Thanks.